नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी और कहते हैं कि मेरी धड़कन में धड़कन मिला लो ज़रा, जो भी है ख्वाब पूरा वो हो जाएगा। सर से अगर हम जब भी मिलते हैं तो मेरे मन में बस यही एक लाइन आती है। जब मैंने पहली बार संमिता को हक किया तो मेरे मन में तो यही लाइन आई थी कि मेरी धड़कन में धड़कन मिला लो ज़रा, जो भी है ख्वाब पूरा वो हो जाएगा। अगर हम समर्पण की बात करें, प्रेम की बात करें, मुझे लगता है दोनों एक ही पटरी पर चलते हैं। अलग अलग ट्रेन के दो पहिए हैं जो लगातार चलते जा रहे हैं और सर ने उनका सामंजस्य ऐसा बैठाया है कि अब हम सभी आई गेस परायणी उस ट्रेन में सवार हो चुके हैं और लगातार चलते जा रहे हैं और हमें मंजिल की ज़रूरत है नहीं शायद। मंजिल मिल गई है। मिल गई है एक्चुअली, वही मंजिल है शायद। और वहीं से फिर बस ऐश करना बाकी है, वो करना है। वो भी ऐश ही है। बिल्कुल, संहिता से मिलना ही ऐश है और संहिता से मिलना ही, संहिता मिल जाना ही मंजिल मिल जाना है। कहते हैं जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बिल्कुल, अपन को प्रियतम मिल चुका है। वाह, बिल्कुल, चाहिए आखिर प्रेम का, बड़े ऐसे पंडित होए। और कितना पंडित बनना है, बिल्कुल, इतना काफ़ी है यार, आशिक हो जाओ। उसके श्लोकों के बीच की जो गलियां हैं, बस उस आपके मन को भा जाए, तेरी गलियां मुझको भावे, तेरी गलियां, संहिता के श्लोकों के बीच की गलियां को मन भावन रूप के रांझना होके एंजॉय करो। और क्या, गुरुजी, और क्या रखा है इस जमाने में तेरे सिवाय गाले। और क्या तुम आए तो हाँ, और क्या बताना था? सच कुछ प्रश्न नहीं है। बस वही है कि जैसे आपको पहली बार ये समर्पण वाला प्यार, इश्क वाला लव जिसको कहते हैं, ये कब हुआ हमारी संमिता से? उसकी कहानी क्या है, उसके पीछे की वो तो सदियों से है। पता नहीं कब से हैं प्यार, कोई याद थोड़ा डेट, मैंने 26 को छुआ था, 27 को मुझे ये हुआ था, ऐसा थोड़ा होता है। वो तो है तो सदियों पुराना। संहिता से जो भी मिलता है वो सदियों से मिलता आया है, इसलिए मिल रहा है। ये चक्रपाणी भी बोलते हैं तप, साध्याय, अध्ययन और मैं जोड़ता हूँ प्रेम। वैसे वो उपवास बोलते हैं, वो पिछले जन्म में किया हो तो ही इस जन्म में कर सकते हो, ऐसे चक्रपाणी बोलते हैं। तो अगर मेरा संहिता से प्यार के बारे में बात करो तो पता नहीं, वो तो सदियों। हम सभी जानते हैं कि सर आप नाड़ी पर काम करते हैं ज़्यादा और हाँ, नाड़ी पर ही काम करते हैं। पहले बहुत नाटक कर लिया, वो एंकोलॉजी और कार्डियोलॉजी और दिस एंड दैट, और वो सब कर करा के थक के जो सूझा वो सूझी नाड़ी, और वो संहिता नहीं सुझाई। आजकल तो नाड़ी ही मेरे लिए काफ़ी है, धातु साम्य ही काफ़ी है। और संहिताकार कहते हैं धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम, मैं उसमें ऐड करता हूँ धातु साम्यम ही क्रिया चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम। बिल्कुल। तो और कुछ हम कर नहीं सकते धातु साम्य के सिवा, और धातु साम्य करना ही संहिता के प्यार को जताने का तरीका है मेरे लिए। बिल्कुल, मैं धातु साम्य करके संहिता के प्यार को जताता हूँ। अगर नवीन वैद्य हैं जो अब आयुर्वेद में आ रहे हैं, नवीन कोपले जिनको हम कह सकते हैं, वो आ रहे हैं और वो आप जैसे बृहद वृक्ष को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम भी एक दिन इस तरह से समझ पाएंगे या नाड़ी परीक्षण कर पाएंगे। बिल्कुल। और तो उनके लिए आप क्या बताएंगे कि नाड़ी परीक्षण कैसे नाड़ी परीक्षा और नाड़ी की चिकित्सा ये वैद्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो वैद्य हो, BAMS हो। चरक कौन सा BAMS था? चक्रपाणी कौन सी कॉलेज का प्रोफेसर था? पता है ले, हाँ, और क्या। तो कहने का मतलब वैद्य का ये धातु साम्य करना वो जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो नाड़ी को करके करे या वो जो बहुत
ऊट पटांग करके दोष धातु मल को ठीक कर तो आप दोष धातु मल का साम्य ही सकते हो। मॉडर्न डायग्नोसिस करके करो, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करके करो, या नाड़ी से दोष धातु मल को सीधे ही देख लो, एंडोस्कोपी करके सीधे ही ट्रीटमेंट करो। वो स्मार्ट वर्क है मेरी दृष्टि से, जो गणपति ने किया, राउंड घूम के काम कर लिया। हमारे लिए माई बाप संहिता है, चरक सुश्रुत वाग्भट तीन है, तीन में से किसी का भी शारंगधर है, जो 4 संहिताएं हैं उसमें से किसी की भी पारायण कर लो। इट इज एज गुड एज डूइंग BAMS, MD, MS, PhD, blah blah. Yes. This is my personal view. हाँ, कहीं कल से कोई पकड़ना ले NCIM वाले। नाड़ी परीक्षण से क्या क्या आयाम खुल सकते हैं, या हम किस किस उस पर काम कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं? देखो, जो वो थोड़ा डिकोड करना मुश्किल है, लेकिन लोग नहीं करते, मैं कर लेता हूँ। एक्चुअली जब आप पारायण कर लेते हैं ना, तो संहिता 3 उंगलियों पर इंस्टॉल हो जाती है और सद्गुरु मंत्र देते हैं। उस मंत्र को करते हुए आप संहिता को इधर जीव साक्षिणी पर रखते हैं, तो मंत्र अंदर जाता है और अंदर पूरे शरीर में घूम के सब पॉजिटिव नेगेटिव दोष धातु मल अग्नि सबकी इंफॉर्मेशन लेके इधर वापस आके संहिता 3 उंगलियों में इंस्टॉल्ड संहिता है उसको दे देता है, वो डेटा को। और वो संहिता वहाँ बैठे बैठे पेशेंट का धातु साम्य कर देती। अपन जो दवाई देते हैं ना, वो तो पैसे लेने के लिए देते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी बात है। एब्सोल्युटली। वाईफाई वो देखो ना, वो मैग्नेटिक रेजोल्यूशन बोलो या USG बोलो, उसमें भी ऐसे ही वाइब्रेशंस अंदर जाके टकरा के वापस आके दिखाते हैं। वही ये है, दिस इज नॉन इन्वेजिव बायोग्राफिक एंडोस्कोपी। दिस इज व्हाट नाड़ी कैन बी सेड इन मॉडर्न स्टाइल। है तो नाड़ी, लेकिन इसका रहस्य ये है। लेकिन धातु साम्य तो संहिता करती, प्रतिज्ञा भी उसकी है। हमको खाने पीने के लाले न पड़ जाए, इसलिए ये दवाइयाँ होती हैं। बाकी औषध कोई खास मायने नहीं रखता अगर खुद बुलंद हो। अभी किसी ने मेरे को पूछा कि आरोग्यवर्धिनी कौन सी देना है, कौन सी फार्मेसी की देना है और कितने mg की देना है, 250 या 500? तो उसके जवाब में मैंने बोला कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर टैबलेट अंदर जाने के पहले पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो वैद्य की रजा आरोग्यवर्धिनी पूछे, उतनी कैलिबर वैद्य की बनाना, उसी को प्रोसेस पारायण कहते हैं। और हो जाता है। 100-150 केस स्टडीज मेरे साथ रेडी है। उसमें से एक तो वो है जिसके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। उस फील को हम लोग फील कर पा रहे हैं और मैं फील करता हूँ। और अभी बैठना एक तरह से, मैं सुबह से ही पॉडकास्ट हमारे चल रहे हैं, तो बैटरी डिस्चार्ज थी। संहिता जिसके पास हो उसके पास इन्फिनिटी। तो बढ़िया ट्रांसफार्मर भी अभी हैं, बिल्कुल। पावर बैंक दोनों सारे हैं। अच्छा, और अगर हम बात करें अग्नि की, इस पर आप सबसे ज़्यादा हम महत्वपूर्ण मानते हैं, तो अग्नि के विषय में आप हमारे श्रोताओं को या वो हमारे वैद्यों को क्या कहना बॉस, चाहेंगे? वो तो एक पूरा पॉडकास्ट खा जाएगा। फिर भी कुछ समझाता हूँ, ट्राई करता हूँ। अग्नि ही कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का और भारतीय संस्कृति का। जो ऋषि मुनि अग्नि का यज्ञ करते थे, यज्ञ नारायण से सब मांग के वो मिलेते थे, और उसके कारण जो भी फायदे होते थे उसी को उन्होंने, उसी कॉन्सेप्ट को शरीर में डाला और उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने बाहर भी देखा। अग्नि का मतलब होता है
कन्वर्जन। हाँ, और कन्वर्टिंग फैक्टर्स 6 होते हैं जो परिणाम कर भाव बोलते हैं। आहार परिणाम कर भाव हो या और कोई चीज़ हो, शरीर के बाहर ये 6 भाव कौन से हैं? आहार परिणाम कर, ऊष्मा, क्लेद, वायु, स्नेह, संयोग और काल। कमजोर व्यक्ति से पूछ लिया आपने। कमजोर कड़ी कौन? तो ये 6 फैक्टर्स को कॉन्ग्लोमरेटिवली मीन्स कलेक्टिवली अग्नि बोलते हैं। और ये 6 के कारण कन्वर्जन होता है। ये 6 बाहर होते हैं, सूरज, बारिश, हवाएं, ऋतु, धरती, और वो सब 6 मिलके पृथ्वी के अंदर जो रॉ महाभूत है उसको कन्वर्ट करके गेहूं, चावल, बाजरा बनाते हैं या तो औषधि बनाते हैं। ये पहला कन्वर्जन है महाभूतों का। अब गेहूं को तो आईवी नहीं डाल सकते, फिर गेहूं को घर में लाते हैं, वहाँ अगेन ये 6 काम करते हैं। रसोई में छौंक लगता है स्नेह का, फूंक मार के चूल्हा जलाते हैं, ऊष्मा उसमें लगाते हैं, काल लगाते हैं, सीटी बजाते हैं कुकर की, और सबका संयोग करते हैं। तो वो 6 लोग चीज वही महाभूत को गेहूं में और गेहूं को रोटी में या तो दाल चावल में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल। अभी भी दाल चावल आईवी नहीं डाल सकते, अभी उसको एक तीसरे कन्वर्जन में यहाँ से जठराग्नि का रोल शुरू होता है। सेम 6 स्नेह, कायु, वायु, काल, संयोग, क्लेद और ऊष्मा, ये 6 शरीर के अंदर भी होते हैं। पर वो जो रॉ महाभूत को गेहूं और गेहूं को दाल चावल और दाल चावल को फिर आहार रस में कन्वर्ट करते हैं। ये आहार रस शरीर में एब्जॉर्ब होता है। फिर चौथा कन्वर्जन धात्वाग्नि करते हैं, वहाँ भी यही 6 सेल्यूलर लेवल पर होते हैं। वहाँ रस धातु का सेल है तो वो अपना तर्पण का काम कर लेता है। और रक्त धातु एक्चुअली हम ऐसे देखा जाए तो हर एक सेल को सभी प्रीणन, जीवन, लेपन, स्नेहन, धारण, पूरण और गर्भोत्पादन, ये सब की जरूरत होती है और 24 घंटे जरूरत होती है। प्रीणन का मतलब है न्यूट्रिशन, जीवन का मतलब है लाइवलीनेस, लेपन का मतलब है प्रोटेक्शन। प्रीणन, जीवन, लेपन, स्नेहन, स्नेहन का मतलब है स्मूथ ऑपरेशन। प्रीणन, जीवन, लेहन, स्नेहन, पूरण, पूर्ण का मतलब है रिस्टोरेशन, गर्भोत्पादन का मतलब है रिप्रोडक्शन। तो ये हर एक सेल को 24 घंटे चाहिए और वो आहार रस में से वो तत्वज्ञ उसको कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर बीज भाग अवयव से तय होता है और फंक्शन आहार रस से होता है। इस आहार रस की कंसिस्टेंसी में गड़बड़ होना वो कैसे होता है? अत्यशन, अध्यशन, विषमाशन, कालातीत भोजन, विषम भोजन, मलिनन, फला फला जितने भी हैं उसके कारण वो 6 डिस्टर्ब होके आहार रस को आम बनाते हैं और उससे आमय होते हैं। उसको दूर करते हैं तो निरामय होते हैं। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। ये अग्नि का पूरा रोल है। और जो इंद्रियां अर्थ की तरफ जाती, मैं तुमको देखता हूँ, फिर तुम्हारे में से फिर वापस वो मेरे पास आता है और फिर मेरे दिमाग में जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो आत्मेंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, वो भूताग्नियों का व्यापार है। इस तरह से ये अग्नि का पूरा जाल। अग्नि मीन्स शक्ति, एनर्जी, और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं ना, स्थिति शक्ति को गति शक्ति, गति शक्ति को ऊष्म शक्ति, ऊष्म शक्ति को फिर स्थिति शक्ति, शक्ति संचय का नियम या जो भी वो बोलो, वो
मैं तो यूं ही कहता हूँ, ये अग्नि का क्वांटम भी फिक्स है। 6.24 इंटू 10⁻24 किलो जूल एवोगाड्रो अंक है ना, वो अग्नि की मात्रा है। हाँ, और वो कभी बढ़ती नहीं, कभी कम होती नहीं, सिर्फ कन्वर्ट होती है। इसलिए उसे भगवान कहते हैं। जाठरो भगवान अग्नि, आलो ही भगवान निरवधि अनादि दिनों, और वायु, ये तीन बाहर भी है अंदर भी है, और वो एक दूसरे को कनेक्ट करके ये हमारी अंदर की सृष्टि और बाहर की सृष्टि दोनों को चलाते हैं। और दोनों के बीच की कड़ी मन है। मन एक है ना, वो तेरा एक और मेरा एक ऐसा नहीं है, एक ही है, उसमें हम सब है। इसलिए तो एक दूसरे से वो मिल जाता है ना, मिले सुर तो मेरा तुम्हारा दिल मिलते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिस पर हम सभी सुनना चाहते थे, हमेशा से आपको सुनते रहते हैं, जैसे अग्नि की ही हमने बात करी, बस इस बहुत ही संक्षेप में अग्नि से जो हम आप बता रहे हैं उसको हम कार्डियक इश्यूज़ में या कैंसर में किस तरह से समझ सकते हैं? किसी भी प्रॉब्लम में ये 6 को ठीक करो, और 6 को ठीक करना मीन्स दोषों को, धातुओं को और अग्नि को, उसको ठीक करना है, और वो सब ठीक हो जाएगा। प्रसन्नात्म इंद्रियता अपने आप हो जाती। फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कार्डियक ओरिजिन और ऑन्कोलॉजिकल ओरिजिन और जीआईटी, सीएनएस, सीवीएस, वो सब कहने की बातें हैं। बिल्कुल। बाकी होता तो ये दोष धातु मल, वो कहते ना कॉमन मिनिमम, या तो लघुत्तम साधारण अवयव। हाँ, तो वो कुछ भी एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, इवन कुछ भी कहो, उसका लघुत्तम साधारण अवयव दोष धातु मल और अग्नि है, उसको ठीक करो, और उसको ही ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। बाकी तो एज अ वैद्य हमें व्याधि विशेष चिकित्सा नहीं करनी, नहीं, दोष विशेष चिकित्सा करनी है। पेशेंट विशेष, पुरुषम वीक्ष्य। जी। इसलिए तुम्हारी नाड़ी पर हाथ रख के जो दोष धातु मलाए, उसकी आज की ट्रीटमेंट ये होगी, 4 दिन बाद दोबारा नाड़ी देखूं और कोई अलग धातु आए तो वो चेंज हो जाएगी। समझा। घी की जगह तेल की जगह मध, शहद, या तो दोनों या तो तीनों, इस तरह से चेंज होता रहेगा और धातु समय बनता रहेगा। और बार बार धातु समय बनता रहता है ना, तो धातु वैषम्य अपने आप हो जाता कंटाल के चला जाता है। है। वो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। मुझे मिर्ची के पकोड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन साले 2 बार तीखे लगते, वो दूसरी बार वाला बहुत महंगा। मुझे देहरादून वाले याद है। इसलिए मेरे यहाँ क्या करते, मेरे घर में, कि उसको तेल में तल के ऊपर की पपड़ी खा जाते, फिर दोबारा आटे में डुबो के तलते। 2-3 बार ऐसा करो ना, तो फिर वो कीड़ा ककड़ी हो जाता है, और तो सिंपल, फिर पूरा चबा जा सकते। उसी तरह से बार बार धातु में करते रहो ना, तो रोग कीड़ा ककड़ी हो जाता है। फिर एक आरोग्यवतनी का ढेला मारो या एक त्रिभुवन कीर्ति का धक्का मारो, ढह जाता है। स्वभाव परम सदा, ऐसा बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू बी अ वेल्दी वैद्य? हाउ टू बी अ वेल्दी वैद्य? वेल्दी वैद्य, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अरे वो तो होना ही है। आप धातु साम्य करके तो देखो, आप वेल्दी ही होंगे जी। क्योंकि जैसे ही संहिता एक्टिवेट होगी, इट्स एन डोमिनो इफेक्ट, कि आप संहिता को मंत्र और गुरु आदेश सानिध्य के साथ यहाँ से डालते हो, और जैसे ही डालते हो तुरंत संहिता डोमिनो इफेक्ट से एक्टिवेट हो जाती। तुम समझो, संहिता ने वातपित्त कब कहा, वो उसका वातपित्त कब, हम जो समझे वो हमारे वातपित्त कब। और सरप्राइजिंगली
पेशेंट भी समझता है, वो भी वात पित्त कफ है, वो भी हम कहें ना कि वात और पित्त की तकलीफ है तो वो तुरंत कहे हाँ मुझे गैस एसिडिटी बहुत होता है। लो, अब ये तीनों के वात पित्त कफ इकट्ठे होते हैं ना तो संहिता एक्टिवेटेड हो जाती है। डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोमिनो इफेक्ट। हाँ, ये हो तो ये हो जाता है। तो वो संहिता को एक्टिवेट करना है और फिर जरा कि एक बार ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हो जाए, फिर हमें तो दृष्टा पश्यति ही क्रिया और फिर कुछ करना ही नहीं है। तेंदुलकर इज बैटिंग नाउ। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, वीरेंद्र सहवाग इज बैटिंग नाउ। हाँ, वीरू है ये तो। यस एग्जैक्टली। फिर क्या डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हमारा जो फोकस है अभी, मतलब फोकस क्या, ऐसा मेरा मानना है, जो गुरुजी से सुना है या हम लोगों ने जाना है और हम सभी पारायणी एटलीस्ट जानते हैं इस चीज़ को, तो चतुष्पाद हम वैद्यों के मान रहे हैं, मंत्र, पारायण, प्रार्थना और सद्गुरु सानिध्य। तो यही है सब कुछ मेरे ख्याल से। और हम लगातार इस प्रक्रिया में अगर हम चलते रहेंगे, समर्पण की बेला आई रे आई सजनी, मतलब अगर समर्पण आप लगातार रखेंगे तो वो प्रेम बरसाने से वो भी नहीं चूकने वाले हैं भाई, वो देने ही बैठे कुछ हैं। हद तक ही ज्ञान और कर्म चलते हैं, लास्ट में फिर भक्ति ही आती। शंकराचार्य जैसा ज्ञानी भी लास्ट में भज गोविंदम की भक्ति ही करता है। अब मीरा और कबीर सीधे ही भक्ति पर चढ़ गए। इन लोगों को जरा था कि मैं कुछ करूं, तो उन्होंने ज्ञान का पकड़ा, दूसरों ने कर्म का पकड़ा, चलता है। लेकिन लास्ट में तो भक्त गोपी भाव हो रहा है। दैट ओनली इज द, जब ज्ञान का पर्दा हटता है। नारद जी को भी पूछा गया कि भक्ति क्या होती है, यथा व्रज गोपिका नाम, भक्ति जिज्ञासा। भक्ति जिज्ञासा। हाँ, तो व्रज गोपी की मीन्स गोपी भाव, मीरा भाव, कबीर, दादू, रसखान, नरसिंह मेहता, वो भाव आप क्या जाए तो संहिता तो कब की दोनों हाथ फैला के बैठी खड़ी है कि कब आए मेरा वैद्य मेरे पास, मेरी बाहों में। बोलेंगे ना, ज्ञान का पर्दा जब हटेगा तब प्रेम का कृष्ण दिखेगा, उसके अलावा कुछ है ज्ञान कर्म वो पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भयो न कोई। दाई और ये मैं खुद पोथी पढ़ पढ़ के मरा हूँ, और मरा हूँ तब उसका विरह फील किया है, तब जाके उसको पाया है। इसीलिए सद्गुरु सानिध्य जरूरी है कि हमें नहीं मरना पड़ा। बिल्कुल, हाँ, मरने से पहले मोक्ष मिला है। जीपीएस इसी को ही तो बोलते हैं सद्गुरु, कि सिर्फ ग्राउंड पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम भी जीपीएस ही है। वाईफाई खुला रखिए, रखिए। हाँ, वो वाईफाई भी सद्गुरु के ही लक्षण वाली है। हाँ, वो क्या है, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षीभूतम, बिल्कुल वो जो सद्गुरुम तम नमामि, याद नहीं आता श्लोक कभी, वो उसके एक एक लक्षण सब इंटरनेट को लागू पड़ते हैं। इसलिए आज के ज़माने में सद्गुरु इज मोस्ट रेलेवेंट। अगर सद्गुरु क्या है वो समझना है तो इंटरनेट को समझो, और इंटरनेट को समझो क्या, अभी चल ही इंटरनेट रहा है मेरे तेरे बीच में भी, तो सही बात है। इसी से ही तो सब। तो इस श्रृंखला में जो हमारा ये बात करने का मुख्य उद्देश्य था वो था कि हम एज अ वैद्य कैसे समझ सकते हैं कि समर्पण का भाव क्या होता है, और जब आप समर्पित हो जाते हैं एज अ वैद्य तब आप समझ पाएंगे कि संहिता आपसे कहना क्या चाहती है और आपसे करवाना क्या चाहती है। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, इस जर्नी में शामिल हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप अग्निवेश को देखो, चरक को देखो, सुश्रुत को देखो, वाग्भट को देखो, वो सभी ने शुरुआत वहीं से की। इति हस्माह भगवान आत्रेय यथोवाच भगवान धन्वंतरी, इति हस्माह आत्रेयदादयो महर्षय, इधर से शुरू किया समर्पण। मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है, तेरा तेरा मेरा तेरा तुझको सौंप दूं, क्या तो क्या लागे मेरा, तो वो ही है। फिर बाद में कुछ थोड़ा लक्षण बता दिया, थोड़ी चिकित्सा बता दी, वो
वो जो ऊपर नीचे है ना, हाँ, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीडिंग बिटवीन दिस टू लाइन्स, इति हस्माह भगवान आत्रेय। वो जब एक बार बैठे थे और क्या क्या अच्छे अच्छे संबोधन से उसको पुकारते हैं और फिर बोलते हैं कि थोड़ा समझा दो, और समझाते हैं। वो पोर्शन हम छोड़ ही देते हैं और निदान पूर्व रूप रूप चिकित्सा योग ब्ला 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 बहुत किया। मैंने भी किया बचपन में या नादानी में। अब जब होश खोया, बेहोश हुए, तो शायद बेखुदी क्या चीज़ है, होश वालों को होश वालों को क्या खबर पता। वो बेखुदी हुई, हाँ। तब जाके जाना बिल्कुल संहिता क्या है। बिल्कुल। तो उसको फिर अभी हम एंड अप करते हैं सर। एक Thank you, एक लाइन के thank साथ, you, एक love फिर you. से मेरी धड़कन में धड़कन मिला लो ज़रा, जो भी है ख्वाब पूरा वो हो जाएगा। दिल के पिंजरे में तुम पाल कर देखते, खुद को शीशे में फिर ढाल कर देखते, शांत गिरते सुलगते बदन पर अगर मेरी आंखों का जल डाल कर देख लो। मैं मना लूँगा रूठ कर देख लो, जोड़ लूँगा तुम्हें टूट कर देख लो। हूँ तो नादान मैं भी उतना नहीं, थाम लूँगा तुम्हें छूट कर देख लो। वाह, आई लव यू सर। लव यू टू।